नास्त वित्ते भावो ना भावो वित्ते सतः। सत का भाव नहीं है, असत तो है ही नहीं। सत का भाव नहीं है, असत तो है ही नहीं, भगवान कहते हैं। वो सत कैसा है जो सब जगह है। वायु कितनी पतली होती है, उसके रहने से ही हम जीवन दशा में रहते हैं। हवा गुम हो जाए हमारा प्राणांत हो जाएगा, लेकिन हवा को हम नहीं देखते, लेकिन है तो जरूर, जिसके आधार पर हम जीवन दशा में रहते हैं। जिस तरह से हवा सर्वत्र व्यापक है, वायुवथे को भुवनं पृष्ठो रूपम रूपम पृथ्वी बहिश्च। जिस तरह हवा सब जगह है, दिखाई नहीं पड़ती, उसी तरह से परमात्मा सब जगह है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। तो परमात्मा इस उपासना करने से हमारा कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा। सर्वव्यापी होते हुए भी इन आँखों से नहीं देखते। कैसे नहीं देखते हैं? जगत जनायो जही शकलो सो हरि जान्यो नाय। आँखें से देखी आँखें देखी जाए। इन आँखों से हम सबको देखते हैं। इन आँखों को देखना चाहिए अपने तेज तो नहीं देख पाते, लेकिन हाँ दर्पण से तो आँख दिखाई पड़ती है। साधना का दर्पण जो लगा लेता है, इसमें प्रत्यक्षता हो जाती है। अंतर्गत वो साधना है, इस साधना से ईश्वर दर्शन होता है, उसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, निर्वाण कहते हैं, उसकी प्राप्ति होती है। वेद भगवान कहते हैं ओम उंजान है प्रथमं मनस्तत्वाय शब्दाध्यं अग्नि ज्योतिर्चाय पृथ्व्याध्याग्रत। वेद भगवान कहते, मनुष्य कहते हैं, अनजोनी में रहने वाले जीव से नहीं कहते, कीट से पतंग से पशु पक्षी से नहीं कहते, मनुष्य कहते। मनुष्य कौन कहलाता है? अगर गीता में अच्छा आया है आहार निद्रा भय मैथुन च सामान्य मैत्र पशु ज्ञानम ज्ञान निदानम विशेष ज्ञान न पशु समान। भोजन करना, मेहनत करना, खाना जाना, बच्चे पैदा करने तो सब दिन करते हैं, और मनुष्य वैसा ही करता है तो पशुवत है। मनुष्य में ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान कैसा ज्ञान? इस परमात्मा ने हमको भेजा है अपने अंश से, उस परमात्मा को जाना तो सही है, नहीं जाना तो तब मिथ्या जीवन चला जाता है। इसलिए वेदवान कहते हैं जानने के लिए सबसे पहले क्या करो? सत्संग करो, बुद्धि योग करो, तो मानस योग करो, यानी ज्योति योग करो, बाहर का सत्संग करो, भीतर सत्संग करो। इस सत्संग इतनी महिमा बढ़ाई है। एक बार की बात है, भगवान शंकर ने पार्वती से कहा, पार्वती मैं चाहता हूँ सत्संग सुनने के लिए। कि जाना है क्या? हाँ जाना है। कहाँ जाना है? कौआ के पास, कासुन जी के पास। कासुन जी तो कौआ है? हाँ, आज संसार में उसके समान कोई ज्ञानी है नहीं, जिसको हम कौआ कहते हैं। कितना आत्मज्ञानी है। भगवान शंकर जाते हैं सुनने के लिए उनके पास। तो भगवान शंकर से को इतनी प्रीति है, प्रेम है, उनको कितना होना चाहिए। और तो पूछा कि भगवान बताइए वो क्या करते हैं, क्या सत्संग करते, क्या ध्यान से बता दीजिए। बताता हूँ। पार्वती पीपर तर ध्यान से धरई जाप जगर पाकर तर करई आम छाह कर मानस पूजा तजी हर भजन काज नहीं दूजा। तो जब भी करता है मानस ध्यान करता है, और तब ध्यान जो है भीतर वो भी करता है। ध्यान ही आधार है इस जीवन के उद्धार का। इसलिए इस सत्संग का अनुष्ठान किया गया है। वैवाहिक जीवन के प्रवास में एक किया गया है, धर्म का अनुष्ठान है। इस धर्म के अनुष्ठान से आज्ञा कार्य सफल होता है। इस सत्संग के बारे में भगवान शंकर ने मांगा था भगवान राम से। भगवान शंकर की बात सुनकर, प्रश्न सुनकर के भगवान राम ने कहा था, भगवान शंकर आज आप आए हैं, आपके हृदय में अभिलाषा है तो बोलिए। कहाँ अभिलाषा है भगवान? क्या अभिलाषा है? बार बार बर मांगम हर्षदेव श्रीरंग पद सरोज न पारी भक्ति सदा सत्य। ये भगवान आप उससे प्रश्न चित्त हैं तो क्या दीजिए? अपने
कमल सरीखे चरण कमल जो है उसकी भक्ति दीजिए, और सदा सत्संग हमको मिलता है, सदा हमेशा। इसका मन हमेशा सत्संग में लगा रहता है, उस जीव का उद्धार हो जाता है, उत्थान हो जाता है, मोक्ष मिल जाता है, शांति मिल जाती है। संसार की शांति भौतिक शांति है, आत्मा शांति वास्तविक शांति है। ये शांति को प्राप्त करना चाहता है तो सत्संग करे। बाह्य जगत में भी सत्संग बहुत फायदे होते हैं। मति, कीर्ति, गति, भूति, भलाई, जब जहाँ जी पाई, सो जानो सत्संग प्रभावो, लोक वेद ना अनुपाओ। वो स्वामी जी कहते हैं सत्संग सुनते सुनते मति अच्छी हो जाती है, मति गति बुद्धि की गति प्रस्कृत हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, कीर्ति जस हो जाता है। गति इससे शब्द रहने वाला नहीं है, इससे छूटेगा तब हमारी अच्छी गति हो, लेकिन ये ब्रह्मा के विधान में है। वशिष्ठ मुनि कहा था भरत से, सुनो भरत भावी प्रबल बिलक कहिमुनाथ, हानि लाभ जीवन मन जय शब्द विधि हाथ। विधि का हाथ में जीवन आना, जीवन को छीन लेना, ये विधान है। हम कितना प्रयास करेंगे जीवन छीना जाएगा ही, आत्मा निकल ही जाती है, निकलती है तो कैसा कल्याण होगा। आप तो देखते हैं परिवार में माता पिता भाई बंधु प्रतिदिन सारे रहते हैं, इससे सारी सुख मिलता है, अध्यात्म सुख नहीं मिलता है। अध्यात्म सुख का मिलना सच्चा सुख है इस जीवन में, इसलिए हम लोग सत्संग का अनुष्ठान करते हैं, आवेदन करते हैं। भगवान राम से तुलसीदास जी ने मांगा था, हे भगवान मैं आपसे चाहता हूँ, कुछ मांगता हूँ। क्या मांगता हूँ? देहि सत्संग निज शिरम भगवान कारण शरण सुकारी। हे भगवान मुझे आप कुछ देना ही चाहते हैं, वो सत्संग दीजिए, तो आपका अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग। इस सत्संग जो है परमात्मा का दर्शन, आपके दर्शन से तो आँख से दिखाई पड़ती है। और कौन आँख है जिस आँख से सत्संग देखते हैं, जिससे गुण प्रकट होता है, शक्ति मिलती है, प्रभाव बनती है? ये कौन आँख है? ये भीतर की आँख है। लेकिन वह जगत में जो सत्संग करता है, भीतर आँख खुलती है। दे सत्संग निज शिरम। भगवान आपको सच्चा अंग सत्संग है वो हमको दे दीजिए, इसके सुन मात्र से कल्याण होगा, जीव का उद्धार होगा। ऐसे हमको सत्संग दीजिए और कुछ नहीं मांगा। इसलिए जिस सत्संग की चर्चा महत्ता है, विवाह के बाद भगवान शंकर ने कहा सती से, सती आज मैं सत्संग सुनने जाना चाहता हूँ। कहाँ जाइएगा? पृथ्वी लोक पर कौन है? कौन से पंडित हैं, कौन से ज्ञानी हैं? आप तो त्रिलोकी स्वामी हैं, त्रिलोक के गुरु कहलाते हैं, आप क्या सत्संग सुनेंगे? क्या नहीं, सती एक बहुत ज्ञानी है पृथ्वी पर। का कौन? का कुमार से, उनके पास जाना है, जाते हैं। जहाँ सत्संग अनुष्ठान होता है भगवान से विराज जाते हैं सुनने के लिए, स्थायी रहने वाले। इसलिए इस सत्संग को हम लोग करना चाहते हैं, उससे कितना कल्याण होता है जीवन में। आज भी कल्याण, बाद में कल्याण होगा। इस कल्याण के तहत हम सुनना चाहेंगे। भगवान राम की पत्नी सीता ग्रहण हो गया, हनुमान जी ने पता लगाया लंका में सीता है, लेकिन समुद्र इतना बड़ा लंबा चौड़ा है, पार करना मुश्किल है। भगवान राम आ जाते हैं नदी किनारे, समुद्र किनारे, और सोचते हैं कैसे पार होगा, बड़े अपार बंदरों की सेना है, हम कैसे पार करेंगे? राम युद्ध होगा, सीता का हरण कर किया है, कैसे छीनेंगे उससे, कैसे संग्राम चलेगा? लक्ष्मण जी कहते हैं क्या भैया सोचते हैं, अरे अग्निबाण मारिए, पानी को सुखा दीजिए, हम पार हो जाएंगे। कहे नहीं, ठीक नहीं, सुखा देने से तो जलचर है, मर जाएंगे। विभीषण कहता है भगवान ऐसा मत करिए, ये तो ब्रह्मा की सृष्टि खत्म हो जाएगी, इसे क्या करना है? आप प्रार्थना पहले करिए, भगवान समुद्र से प्रार्थना करिए। भगवान राम बैठ जाते हैं समुद्र के किनारे, धारा पानी धारा बह रही है, उसके किनारे बैठ जाते हैं, हाथ जोड़ के बैठ जाते हैं और कहते हैं समुद्र वो सेना पार करनी है, रास्ता दो, लेकिन आता नहीं समुद्र। 3 दिन 3 रात तक भगवान राम बैठे रहे जल की धारा में, 3 दिन 3 रात तक, विनय न मान जल जरा। 3 दिन बैठे रहे, लेकिन जल जो है समुद्र नहीं मानता है। तब भगवान राम गए, लक्ष्मण क्या देखते, लो बांध लो, सुखा डालते हैं। जैसे बांध लिया, अगर तरपस चढ़ाया, वैसे इतना ही वर्षा हुई अग्नि की, सारा समुद्र पानी खोलने लग गया। पानी खोलने से जितने जीवन से सब मने हो गए। तब समझ आता है अपने बेश में।
रत्न की थाली है, उसमें सब रत्न भर कर लाया और कहा भगवान क्षमा करिए, आपको हम नहीं जानते हैं, लेकिन अब जानकारी मिली है, भगवान का अवतार है, कहीं क्या बता आदेश होता है, ऐसी समुद्र पार करनी है। कहा भगवान एक बात मैं कहूँ, बताओ, आपके शरण नलिनी 2 बंदर हैं, तो जिस पत्थर को छुएंगे तो डूबेगा नहीं, कहिए बंदर से को पत्थर लाने के लिए, पहाड़ लाने के लिए, पुल बन जाएगा, पार उतर जाइएगा, अब मैं ही सहायता करूँगा। अच्छा ठीक है, ही करो। हमारा आदेश क्या है? जितने बंदर भाल में सब पत्थर को लाना शुरू किया। आज जाता हूँ वहाँ गुड्डा साइड में, झारखंड में, देखता हूँ कि पहाड़ पर, क्या पहाड़ देखता हूँ, 100 मन गोलाकार पत्थर काटा हुआ, 100 मन का, 100 टन का रखा हुआ भीतर में, 500 टन 200 टन। हमने कहा ये गोलाकार कैसे रख दिया, काट करके कागड़े जानते हैं। जब पुला तैयार हो रहा था, पुला तैयार हो गया तो जामन उद्देश्य हल्ला किया, हल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। तो जितने बंदर भालू काट छाट रहे, मुँह लेके दौड़ रहे थे, पत्थर लेकर के सब जहाँ से फेंक दिए, वही है यहाँ है। हो जाइए, देखिए क्या होता है। असत पार होते हैं, नहीं पार होने के पहले पुला बनने के क्रम में एक बंदर ने आश्चर्य पूछा कि भगवान आश्चर्य है, क्या आश्चर्य है जी? अरे हम लोग बड़का बड़का लाते हैं और नल जो है पकड़ता है, पानी में तो डूबे नहीं करता है, नहीं डूबता है। चलो देखिए, चलिए ना देखने के लिए। भगवान अपने जाते हैं, तो सबके जानने वाले थे, भगवान राम गए वहाँ पर, देख बंदर से दे रहा है पत्थर, आज भी से देख रहा है, नली छूता है, पानी डालता है, सब हिल रहा है। भगवान ने बड़ा नली धरा आगे सामने, अरे ये पत्थर डालता है, कितना 100 टन का है पत्थर, 500 टन बड़ा पत्थर है, पहाड़ों में जैसा बड़ा का छाट दिया जाता है, तुम छूते हो ना, वो तैरता डूबता नहीं है। भाई आपकी महिमा हमारी महिमा है। अच्छा सुनो, हमारी ये महिमा है तो हम जो पत्थर डाले तो नहीं डूबना चाहिए, क्या क्यों डूबेगा, देख लीजिए। अरे एक पत्थर लाओ, तो एक बंदर गया, इतना बड़ा पत्थर लाया, भगवान राम के हाथ में दिया, भगवान राम जैसे जल में ऐसे दिया, गरगरा करके भीतर चला गया। अरे नल्ली तुम कहते थे कि हमारे प्रताप से पत्थर नहीं डूबता, तो हम ही तो डालने वाले हैं, तो क्यों डूब गया? नल कहा भगवान नहीं तो पत्थर है, पत्थर आपके हाथ से ब्रह्मा छुट जाए तो किसी सातल में चला, कोई पता नहीं। श्री सद्गुरु महाराज। भगवान का हम क्या है? सत्संग। इस सत्संग को आदमी छूट जाता है, उसका सातल हो जाता है। सत्संग नहीं छूटना चाहिए। सत्संग में ईश्वर की चर्चा होती है, भक्ति चर्चा होती है, उपासना होते हैं, इस पर चलते हैं का कल्याण होता है। इसलिए इस सत्संग को चर्चा करते हैं, उस सत्संग के क्रम में जो अनुष्ठान किया गया है, जीव का अवतार होता है, और जो हमारा कार्यक्रम है इससे सफलता मिलती है। आज कल का अवसर है, उसी क्रम में पूर्वाभास में ये सत्संग अनुष्ठान किया गया है, जिसमें चर्चा हुई है भगवान राम का सीता से विवाह की चर्चा हुई है। सीता कौन, राम कौन, आप लोग पता होगा। एक ठो रामायण नहीं है, 100 करोड़ रामायण है। आप यही क्या कहते हैं? भगवान तुषार अपने लिखा है रामचरितमानस में, ब्रह्म राम ते नाम बर वरदायक वरदान, रामचरित सतकोश महलिए महेलिए जान। 100 करोड़ राम की चर्चा हो गई, 100 करोड़ रामायण की रचना हो गई। देवता दाना मान में जाकर ब्रह्मा से कहा कि भगवान 100 करोड़ रामायण रचना हो गई है, हमको बांट दीजिए। बांटने वाला कोई नहीं था, भगवान से मेरे पास गए कि हम बांट देंगे। बांटना शुरू किया, और 100 करोड़ रामायण को 3 भाग किया, कितना पड़ गया? 33 करोड़ हो गया। अब फिर उसको 3 भाग मारते 33, अंत में एक पद बच गया था, जिसको अनुष्ठुप छंद कहते हैं, वो उसमें 12 अक्षर था। कहा इसको कैसे मारने, 3 भाग कर दिया, इसको भी 3 कर 10 दिया, 30 हो गया, 2 ठो बच गया। कहा 2 ठो है ना, राम हम ले लेते हैं। उन्होंने चुन लिया, राम राम उच्चार करता उसका कल्याण होता है। देखिए क्या होता है, ये राम नाम का उच्चारण जो है कितना कल्याणकारी है। हम लोग हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण क्या करते हैं। आज इस भगवान की हम चर्चा सुनना चाहते हैं। इस भगवान के बारे में जागबल्क में से कुमार जी ने कहा था, प्रयागराज में जब हुआ अनुष्ठान हुआ, 1 महीना का था, जब समाप्ति पर है, तब जागबल्क से पूछा भारद्वाज ने कि गुरुदेव अब तो ये जग समाप्त होने जा रहा है, हमारे पास ये जिज्ञासा है, मन की जिज्ञासा है, उसका समाधान कर दीजिए। क्या जिज्ञासा है? मैं पूछना चाहता हूँ कि राम की तरह तरह के राम है, किस राम की उपासना करनी चाहिए? एक राम 10 झूठ बोले, एक राम से घट घट बोले, एक राम का शिल्प सारा, एक राम है जग से न्यारा। इस 4 रामचरित्र सुनते हैं,
किस राम की पूजा करें? एक राम दशरथ घट डोले, आप जन्म करते हैं राजा दशरथ क्या है, राम का जन्म हुआ है, एक राम दशरथ, एक राम से घट घट बोले। प्रत्येक जीव में जो आता हूँ ये भी राम कहलाता है, ये भी राम है। एक राम का सकल प्रसारा, एक राम ऐसा है इसी का प्रसार सारी सृष्टि इसलिए दुनिया है। एक राम है जग से न्यारा, चार ही रामचंद्र सुनते, बताइए क्या करें, इस पास ना करें हम। यहाँ तो भगवान राम का अवतरण हुआ, सीताहरण हुआ, सीताहरण के बाद हम जान में कहते किसी कहानी है, लेकिन सीता कौन, भगवान राम कौन? रावण इतना चारी हो गया था, इतना व्यभिचारी हो गया था कि अपने सेब को सिखा रहे, तुम टेस्ट लाते हो, कहाँ से लाते हो बता दिया, साधु संत क्या लाते हो, कहा कि बगल में तुम्हारा कुछ है ये नहीं, रावण सिखाता है उसका दूत कि साधु के पास में कुछ है ये नहीं है, झोपड़ी है, खाना कुछ इधर फल खाता खाता, अरे कुछ नहीं है तो खून तो है, खूने 5 किलो। अब देखिए रावण का आदेश है खून पाँचने के लिए, अब गया उसका दूत, कहता आपके पास कुछ नहीं न है, नहीं है तो खून तो है आपके शरीर में, कहीं उसी को 5 लेते, एक घैला का खून लाया 5 करके, साधु मतलब खून लाया 5 करके एक घैला, और तब क्या किया, रख दिया घर में। रावण ने कहा मंदिर से इसको रखो बढ़िया से, और ये इसमें क्या है, कहा इसमें विष है। ये नहीं कहा इस आत्मा का खून है, कहा इसमें विष है, अच्छा ठीक है रख दिया। उसी क्रम में रावण को बाहर जाना था, 2-4 दिन बीत गए, मंदिर का कोई पता नहीं चलता रावण कहाँ गया नहीं गया, क्या करें। अब पति के बिना हम रह नहीं सकते, पतिव्रता नारी थी मंदोदरी, कहा कि ना पति के बिना जीवन को धिक्कार है, क्यों रहना चाहिए। बस विष तो था ही गला में, उसको कहा था विष है, अब विष समझ करके क्या क्या मंदोदरी ने उसको सब पी गई तो सब मतलब खून था, गड़बड़ हो गया। और जब रावण आया उधर से, अपने पंडित था रावण, चारों वेद का ज्ञाता था रावण, चारों वेद का ज्ञाता था, सब कुछ जानता था, भगवान राम को जानता था कि कौन है। मंदिर एक बार कहा था जब भगवान का भगवान कहते क्यों नहीं सीधा करते, ये लौटा देते, पगली है तुम, हम अकेले मुक्त पाएंगे, सब समाज को मुक्त करा जाएंगे, इसलिए सबको मरवा करके भगवान अंत में मरता है। बताइए कितना बड़ा राजनीतिक था। बहरहाल रावण आया तो कहा बोला तो वो जो है खून वाला ये विष जो है, विष जो लौ दे रहा था, विष तो हम पी गए, विष पी गए, अब बड़ा मुश्किल हुआ, साधुओं तो खून था। पंडित लोग बुलाया, है बिचारिए मंदिर पी गई है, साधु का खून अब क्या होगा, कहा इसका जो बच्चा होगा ना, जिस राज में रहेगा उसमें भारी अकाल पड़ जाएगा, त्राही लोग करेंगे, वर्षा नहीं होगी, अन्न नहीं मिले खाने के लिए, ऐसा हो जाएगा। तो उससे घड़ा बनाए, सुनो जी इस घड़ा को कहाँ दो, बंद है घड़ा, समझा के इसको बाहर फेंकेंगे, बाहर खेती करके कहाँ जाना है, राजन के राज में कर दिया, राजन के राज में कर दिया करके उस घड़ा को, रावण फेंक रहे हो, उसको हरा दिया यहाँ से। लेकिन हुआ क्या, इस रात में पंडित ने कहा था गाड़िएगा फेंकिएगा सब अकाल पड़ेगा, अन्न नहीं मिले खाने के लिए, जल नहीं मिले पानी के लिए, त्राही लोग करेंगे, त्राही करने भी लग गए। राजा ने कहा कि पंडित लोग बुलाया, कहा पंडित बताइए अब क्या होगा, हम राजा हैं, प्रजा का इस पालन कर नहीं पाते हैं, कहाँ से अनाज लाएंगे, अनाज उत्पादन होता नहीं है, खेत उपजती नहीं है, क्या करें। आप अपने से खेत जोतिए तब जा करके वर्षा होगी, या खेत जब सोतना करे हल ले करके, अढ़ाई मर तो घुरे थे, राजा ने एक घड़ा नीचे मिल गया, वही घड़ा जो गड़ा था वही मिल गया, था खून का घड़ा। जब घड़ा मिल गया तो उसको निकाला, उसको देखा, मुंह खोल कर देख रही, इसमें तो लड़की बैठी हुई है, इतनी सुंदर, संसार में ऐसी कोई लड़की हो नहीं सकती, इतनी सुंदर बैठी बच्ची थी, नवजात शिशु होता है ना उस तरह से। जाके राजनक ने सुनैना से कहा, सुनैना चढ़ाया बढ़ाया मोड़ घूमे थे ना हल लेकर के, यही तो घैला मिला जिसमें कितनी सुंदर लड़की है, कहा कहाँ है दिखाओ। राजनक अपनी लड़की नहीं है, लड़की थी भी नहीं, और सीता जी राजन की लड़की है भी नहीं, वही घड़ा में जो बच्ची मिली उसको पाला पोसा तो सीता बन गई। इसी सीता का विवाह की तैयारी चल रही है। विवाह की तैयारी कैसी होनी चाहिए, सफलतापूर्ण होनी चाहिए, उसका अनुष्ठान प्रतिभाशाली हो और साथ साथ भी जीवन उज्जवल हो, इसलिए आज पाठ किया गया है। तो कहा अब तो सीता बड़ी हो गई है, 18 साल की हो गई। हम लोगों के जीवन में
किसी जीवन को 3 भाग करिए, लड़का के जीवन को 3 भाग में 2 भाग लड़की के लिए और 3 भाग लड़का के लिए। 27 वर्ष की उम्र में भगवान राम का विवाह हुआ। नौतिया 27, नौतिया 18 वर्ष की सीता, 27 वर्ष का भगवान राम। हम लोग समाज में अगर ऐसी व्यवस्था होगी तो बड़ा कल्याण होगा, लेकिन होता क्या है, वर्ष में कोई हिसाब भी नहीं है, कुछ करते हैं। बहरहाल देखिए क्या हुआ। अब सीता इतनी सुंदरी है, इसका जोड़ा कैसा होना चाहिए, कैसा लड़का होना चाहिए। यज्ञ का अनुष्ठान किया। क्या अनुष्ठान किया? भगवान शंकर का एक धनुष था, शिव पुराण शिव धनुष होता है ना, वो था। भगवान शंकर से मिला था राजा जनक को। राजा जनक क्या करते थे, एक कमरा में रखते थे उसको, नित्य प्रति पूजा करते थे। उठा नहीं सकता था, कुछ इतना भारी था, इतना वजनदार था कि उठा नहीं सकता था। तो उठाते भी राजा जनक नहीं थे, उठ भी नहीं करता था। तो सिन्नी पोत करके रोज जला करके पूजा करके चले आते थे। एक दिन ऐसा हुआ, राजा जनक बाहर जाना था। सीता से सीते, हम तो सभी पूजा करते हैं धनुष की, तो आज तुम पूजा कर लेना, तो हम नहीं रहेंगे, लौटेंगे तो हम पूजा करेंगे। जाइए पिताजी। जिस दिन राजा नहीं थे, उस दिन सीता गई उस कमरे में। बड़ा विशाल कमरा था, धनुष रखा था, बड़ा मोटा ताजा था। कहा ये तो बहुत घास पात है, गंदगी है, इसे उठा करके साफ कर अच्छा रहेगा। क्या क्या सीता ने बाएं हाथ से उठा लिया धनुष को। बच्चे शांत कीजिए, बच्चे शांत कीजिए, आगे बढ़, शांत कीजिए। ये क्या हुआ? अब सीता सोचती बहुत गंदा है, घास पात है, इसको साफ कर अच्छा है। बाएं हाथ से उठा लिया धनुष को, बाएं हाथ से उठा लिया। जो संसार में उठा नहीं सकता है उस धनुष को, बाएं हाथ से सीता उठा लिया। दाने से लिपाया पत्ता करके रखा और धूत मंत्र जला करके पूजा करके लौटाई। दूसरे दिन राजा जनक लौटे, गए पूजा करने के लिए, देखा घास पात था, गंदगी थी, किसको साफ किया है किसने? सीधा से सीधे देखते घास पात खड़ा हुआ है, साफ सुथरा किया, डिपा पता किया है। हाँ भाई पिताजी आप नहीं थे ना, हम देखा बहुत गंदगी है, इसको साफ करना अच्छा लगा हमको, मैंने उठा लिया। यहाँ से जरूरत अब राजा बाप रे, जिसकी बात में इतनी शक्ति है, उसको उठा नहीं सकता संसार में, लेकिन सीता ने उठा लिया। अब इसका बाजू में कितनी शक्ति है, इसका जोड़ा कैसा होना चाहिए। इसका जोड़ा होगा तभी सीता का विवाह होगा। इसलिए यज्ञ अनुष्ठान किया, सीता का जोड़ा कोई मिले ऐसा भाग्यशाली। आज यज्ञ हो रहा है, यज्ञ हो रहा है, अमुक टाइम निश्चित है, यज्ञ शुरू हो गया। ऊपर से रावण जा रहा था रथ पर, देखिए आवाज़, जब राजा जनक के ऊपर राज है उस पर जा रहा रथ से रावण, तो देखा बहुत आवाज़ निकल रही है, उतर गया रावण। अरे राजा ने ये क्या चल रहा है? कहा सीता के विवाह की बात है, हमसे तुम्हारे साथ ब्याह करो। कहना इसमें एक कंडीशन है, शर्त। क्या कंडीशन शर्त है? जो धनुष को तोड़ेगा नहीं उसके साथ ब्याह। लाओ कहाँ धनुष, लाओ हम तोड़ते हैं। रावण गया, आज उठाता है, उठाते यहाँ तो लाया था, अब जो संभाल नहीं सका छाती पिट गया, छाती पिट गया धनुष, तो मुझसे खून निकल गया। रावण फेंक दिया, जाओ हम चलते। बानासुर बहुत बड़ा शक्तिशाली था, छू तक नहीं सका उसको, ऐसे पकड़ता था, दूर नहीं कर सकता था। ऐसा शक्तिशाली धनुष था, उसको तोड़ने वाला कैसा होना चाहिए। इसीलिए राजा ने अनुष्ठान किया, जो इस धनुष तोड़ेगा सर सीता का विवाह होगा। सब संसार जितने भूप सब थे, राजा लोग सब पहुँचे हैं सीता से विवाह करने के लिए। इसलिए हम तो रहेंगे, सब बैठ गए सब आजमाइश कर रहे हैं, हम तो रहेंगे। वो समय अच्छा लिखते हैं, तमकी धर ही धन मूढ़ नृप, उठे नहीं चले ले जाए, मनु पाए भट बाहुबल अधिक करवाए। राज बड़ा तमक कर जाता है, हम उठा के तुरबे करेंगे, जैसे करता है टस से मौसम होता है। लगता है कि और भारीपन उसमें आ गया है, जैसे राजा के बड़े से प्रवेश कर रहा है, एकदम भारी हो गया। अब तो बड़ा मुश्किल हो गया। जब महिला को होता है कि विवाह कैसे हुई, लड़की की अगर कोई देरी होती है तो महिला से आंसू ले लेती है, कहती है कैसे शादी होगी, कैसे विवाह होगा, बहुत तरह की बहुत चर्चा होती है। रनवास में रानी लड़कियाँ से अब कहती है अब तो सीधा विवाह नहीं होगा, कोई तोड़ने वाला संसार में हुआ नहीं, अब क्या होगा। राजा ने सामने आ गए, सुन लीजिए हमारी बात, हमने सोचा था इस संसार में कोई भूप होगा, बहुत शक्तिशाली होगा, वहाँ से छू नहीं सका, रावण छाती पे गिर गया, वही खून बकरा भाग गया। अब मैं समझ गया अब सीता के विवाह नहीं होगा। तजुवास निज निज रिया हो, लिखा ने विधि वैदिक भाव। मैं समझ गया अब सीता के विवाह ब्रह्मांड नहीं लिखा है, इसलिए आप क्या कहिए अपने अपने घर को चली जाएंगे। तजुवास निज निज राव, सारे को छोड़ करके अपने घर चले जाएंगे। इतना जो कहा तो लक्ष्मण की आँख करी हो गई,
आँख से लगता कि खून की बरसात निकल गई, क्रोध निकल गया लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण खड़े हो गए, बच्चा शांति, जय फल शांति उधर, भैया कर दीजिए। फिर बोली उधर क्या हुआ कि अब लक्ष्मण जी खड़े हो गए, आँख लाल है, तमतमा उठे हैं, भगवान राम का पैर छूते हैं। भगवान आपके रहते राज ने अनुचित वाणी कही है, मैं सुन नहीं सकता था। जब रावण शासन पाऊँ कंति ब्रह्मांड उठाऊँ, अगर आपका आदेश मिल जाए हमको जो उठा कर 100 लेके उठा जाऊँ, पूरे ब्रह्मांड को उठा लूँगा। लेकिन कहते हैं पूरे ब्रह्मांड को, एक धनुष रहते क्या है, पूरे ब्रह्मांड उठा मैं तोड़ सकता हूँ, पृथ्वी को तोड़ सकता हूँ, ब्रह्मांड को तोड़ सकता हूँ, आपका आदेश हमको मिल जाए। जिससे गुरुत्था को छूता है टूट जाए, उससे मैं छूँगा टूट जाएगा। भगवान कहते नहीं, बैठो तो बैठो। भगवान जानवे करते थे लक्ष्मण जी इसी सावतार है, पृथ्वी धारण किए हुए, इनसे क्या नहीं हो सकता है। लेकिन भगवान राम ये मंजूर नहीं था कि लक्ष्मण भगत करना सीखा, तुम बैठो, बैठ गए। और जब देखा शांत हो गया वातावरण, अब कोई तोड़ने वाला नहीं है, तब शांति कहते उठो तात पंजों को चापा, हे तात उठो धनुष को तोड़ो। तो भगवान बढ़ते हैं तो छूते हैं इसे टूट जाता है। ये छुआ 3 खंड हो गया, 1 खंड आकाश, 1 खंड पाताल, 1 खंड वहाँ पर पड़ा गया। बाजा बज गया, अब सीता विवाह हो गया। श्री सतगुरु महाराज। गुरु महाराज के सामने गोड्डा झारखंड से कुछ महिला आई थी, मारवाड़ी थे, हम वहाँ खड़े थे। आज से लगभग 26-27 साल पहले की बात है, खड़ा थे हम। तो वो एक बूढ़ी माँ कहती थी कि गुरुदेव यह लड़की हमारी छी, BA पास कर लगे, कितनी सुंदर छी, लेकिन बड़े नहीं मिले छी, भर तो घर भर। महाराज कहते हैं, हे सुनिए, ब्रह्मा जी ने जोड़ा पैदा किया है, अभी जहाँ आपको जाना छुआ नहीं गए हैं, अब जाइए बर मिल जाएगा। यहाँ से गए दूसरे वहाँ से बर पहुँच गया, शादी हो गई। इस संसार में जो लड़की है उसका जोड़ा तो है, कि हमको पता नहीं चलता, इसलिए भोगते रहते हैं, घूमते फिरते हैं। माता पिता चिंता होती है क्या विवाह सब कैसे हुआ। ये ब्रह्मा का विधान है, जिससे इसको लिखा है उसके पास उसको जाना है, उसको कोई शक नहीं, दूसरा शक नहीं हो सकता। आज भगवान राम का विवाह हो गया सीता के साथ, बड़ा मंगल के साथ हो गया। इस मंगल गान को जगाता है विवाह के अनुष्ठान में, उससे मंगलमय हो जाता है। इसलिए सत्संग के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है संसार में राम क्या है, सीता क्या है, लक्ष्मण क्या है, पृथ्वी क्या, आकाश पाताल क्या है, इस जानकारी मिलती है। और ये सत्संग जो है, इस सत्संग से क्या नहीं संसार मिलता है, जिस चीज़ की कामना करता है वो मिल जाता है। अंत में क्या मिलता है, गुरु महाराज कहते हैं, सुनिए धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान भंगा। बाहर सत्संग कीजिए, भीतर ध्यान करिए। मुझ प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तरकार सरे सारा, सार कार्य को निर्णय करके चेतन धारा पिंड के पारदर्शन द्वारे का, जो भी जागृत सुबह सब सहारे का, बिंदा त्रैवंती सुनो में, ब्रह्मनाथ का धरो सहारा आपन तन में ही। कहते बाहर जो करते हैं करिए, कि भीतर सत्संग नहीं कीजिएगा तब कल्याण की बात नहीं होगी। पूर्ण कल्याण के लिए भीतर सत्संग करना है। क्या सत्संग करना है, सत्य का संग करना है। आप भी सत्य हैं, परमात्मा सत्य है। सत्य क्या है, जीवात्मा सत्य है, लेकिन हमको जानकारी नहीं, हम नहीं जानते हैं कि हम शरीर हैं, कि शरीर में रहने वाले, पता नहीं चलता है। लेकिन अवश्य ही हम शरीर में रहने वाले हैं, इसीलिए शरीर को छोड़ निकल जाते हैं। अगर शरीर ही हम रहते तो शरीर लेके जाते, सोचा देखा है सब चला गया, त्रेता द्वापर सब चला गया, कल भी चला जा रहा है। कोई व्यक्ति आया है इस शरीर को लेके गया है, भगवान राम को शरीर छोड़ जाना पड़ा, कृष्ण भगवान को शरीर छोड़ जाना पड़ा। दशरथ जी भगवान राम के पिता थे, उनको ये शरीर छोड़ जाना पड़ा। जो समय है उसमें प्रतिष्ठित आती है, और सत्संग का समय नहीं है, द्वापर का समय नहीं है, त्रेता का नहीं समय, आज कलयुग में एक सत्संग का आधार है। कलयुग प्रवेश कर गया, इसका पहला राजा राजा परीक्षित बड़ा धर्मात्मा निकला राजा, सब जगह धर्म दुहाई देता था, सत्संग कराता था, शाम होता था, धर्म की बात होती थी। लेकिन कलयुग का खुद बसे नहीं मिलता था, कहाँ रहे जब सब धर्म की चर्चा होती, कलयुग रहेगा कहाँ। कलयुग के प्रति क्या है, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार, झूठ बोलना, गलत काम करना, गलत रास्ते पर चलना, दूसरे को बहकाना, चोरी करना, मजा पाना, ये सब कलयुग का प्रभाव है। अब कलयुग सोचता है तो धर्म का इतना प्रचार हम रहेंगे कहाँ। अब राज लगा हुआ है, राज परीक्षित का पहुँच गया कलयुग,
हाथ जोड़े हुए, काला खलुटा है, हाथ जोड़े मनुष्य के रूप में। कहा कि तुम कौन हो जी? तो मैं कलयुग, तो तुम यहाँ चले आए? हाँ भगवान, इसलिए आए, हमारे ठौरे नहीं मिलता है, कहाँ रहेंगे? सब तो धर्म विभाग, सब सत्संग चल रहा है, तो अनुष्ठान चल रहा है, हम कहाँ रहेंगे? कोई रास्ता बता दीजिए। कहा तुम हर दरबार में आए हो तो मैं बता देता हूँ, बता दीजिए। झूठ, चोरी, नशा, इन सब विचार जहाँ होता है वहाँ जाकर वास कर लो, या मदिरा पान करके वास कर लो, और क्या करो? मनुष्य भगवान मन का है, अणमनता, विशेषता, जनता, विक्रय, संस्कृता चो भरता चो का जो पशु की आज्ञा प्रदान करने वाला है वहाँ पर तुम रहो, जो काटने वाला उसके साथ में रहो, तुम जो मांस मांसने वाला है उसके साथ में रहो, जो खाने वाला उसके साथ रहो, और जो है परोसने वाला है, खाने वाला है, सब साथ में हो गया। और साथ में ये भी कह दिया कि सोना भी तो रह सकते हो, सोना नहीं तो सोना जेवर। कलयुग बड़ा खुश हो गया, बहुत अच्छा स्थान मिल गया, भगवान स्थान मिल गया, चला गया कलयुग। अब वहाँ बासा धर लिया कलयुग ने। इधर क्या रहा, परीक्षित को शिकार करने वाला शौक था, बड़ा शौकीन था शिकार करने का। लेकिन क्या शिकार करने के लिए राजा वाली बात है, 2 अगस्त में हो गया था, प्यास लग गई थी, पानी खोज रहा था राजा परीक्षित। घूमते हुए देखा कि कुटिया है, कुटिया में बाबा उठे बैठे हुए, बस तब बाबा हैं तो पानी होगा। गए पूछने के लिए, अरे हाँ तो क्या बैठे हो? हम राजा हैं देश के, वो पानी पीना है तुम्हारे पास पानी? तो काहे के लिए बोले? वो ध्यान में मगन थे। जो ध्यान में सिखाए पर चला जाता है, हवाए संसार से विरक्त हो जाता है, बाहरी जो आवाज़ है उससे समाप्त हो जाती है, भीतर की आवाज़ सुनने में मगन हो जाता है, तो बाहरी आवाज़ क्या करेंगे? ध्यान मगन थे। वो थी कौन? समय की बनी थी। तो राजा बड़ा क्रोध आ गया कि हम राजा हैं देश के, और हमारी बात सुन करके ये घूम बैठे हुआ है, अनसुनी कर रहा है, अपमान कर रहा है। एक बड़ा वह शाम से लिया, उसे गले में डाल दिया, चले गए। इधर समय को लड़का श्री ऋषि के वहाँ पहुँचा, देखा हमारे पिता गले मृत शाम को लटका दिया, किसने किया है पता चल गया, यहाँ का राजा। बस तुरंत साफ दे दिया, जा आज के 7 दिन तू सांप काटेगा तुम मर जाओगे। मृषा हुई देव ऋषि में। प्राचीन काल में जब ब्राह्मण कहते थे, देवता लोग कहते थे, उसकी बात झूठी नहीं होती, क्योंकि ब्राह्मण लोग ब्रह्म को जानते थे, तपस्या करते थे। जो तपस्या करते हैं, राष्ट्र ध्यान करते हैं, उनकी बात तो लग जाती है, मुझे कहते होता है। लेकिन आज वैसी स्थिति नहीं है, यहाँ तो मांस में क्या खूब भक्षण होता है, श्राद्ध क्रिया होती है, इसमें कभी मांस लोग खाते हैं। बताइए क्या हालत है। देखिए क्या हुआ, अब राजा पता चल गया कि ऋषि ने साफ दिया है। जब मुकुट उतारा सिर पर से, तब ख्याल लग रहे हमने गलत कर दिया, हमने तो दिया था वरदान कलयुग को, इसमें आप वास कर सकते हो। तो बस अब बैठा हुआ था हमारे मुकुट में, उतारा तब ज्ञान हुआ। अब क्या होगा, 7वां सांप काटेगा मर जाएंगे। पंडित लोग बुलाए, अब क्या करें, 7 दिन को बचना है। कहा इसके लिए सत्संग करा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। सत्संग कौन सत्संग कराने वाला होगा संसार में, कौन अच्छा मुनि ज्ञानी है? कहा ये सुखदेव मुनि है। सुखदेव निमंत्रण दिया, सुखदेव मुनि आ रहे हैं तो रास्ता देवता लोग घेर लिया। सुखदेव कहते क्यों घेरे हैं आप हमको? कहा कि आप जाते सत्संग सुनाने की राज परीक्षित को, और वो शरीर छोटे देवते लोग जाना चाहते हैं, हम अमृत का कलश लेते हैं, उनको पिला दीजिए, हम लोग सत्संग सुनेंगे। देवता तरसते हैं कि सत्संग सुनने के लिए। बताइए, देवता लोगों तो जो चाहा खाने को मिल जाता है, जो सवारी चाहिए मिल जाती है, वायुमंडल मिल गया, हाथ की जरूरत नहीं होती है। उन्हें संकल्प किया, हवाई जहाज चल रहा है। कामधेनु गाय है, जो माना खाने को मिल जाता है। कल वृक्ष है, दही चूड़ा चीनी चाहिए तो मिल गया, मिष्ठान चाहिए तो मिल गया। इसकी सुविधा है देवता लोग में, काम करने की जरूरत नहीं होती। जितना पुण्य किया वो फल वहाँ मिलता है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए।